नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन। आप सभी जानते हैं सत्येंद्र जैन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके अलावा कई और सारे मंत्रालय इनके पास भी थे और फिलहाल ये जेल से बाहर आए हैं। भ्रष्टाचार के चलते ये जेल में बंद थे और काफ़ी लंबे समय तक जेल में बंद रहे। अभी फिलहाल जेल से छूटे हैं। दोस्तों, जेल से छूटने के बाद कल इनका एक इंटरव्यू एक पत्रकार साहब ने आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर डाला, जिसमें एक पत्रकार साहब है जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। दोस्तों, इस इंटरव्यू में क्या, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये इंटरव्यू पूरा का पूरा फर्जी था। ये इंटरव्यू पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था। ये इंटरव्यू करने से पहले सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया था और सब चीज़ें प्लानिंग के साथ की गई थी कि किस समय क्या बात पूछनी है और उस पर सत्येंद्र जैन जी को क्या रिएक्शन देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि हम इस वीडियो के माध्यम से ना तो सत्येंद्र जैन जी की भावनाओं के साथ या उनकी अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं उनको लेकर उनके ऊपर कोई कटाक्ष या कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहते। हम लोग सिर्फ जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो फैक्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ ये पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके से देश के भ्रष्ट नेता झूठ बोलकर देश के आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही जो पत्रकार साहब थे उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही भावुक इंटरव्यू आज होने वाला है। मतलब भावुक कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ और काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी पत्रकार किसी भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ये नहीं बता सकता कि ये भावुक होगा, मजाकिया होगा, सीरियस होगा, गंभीर होगा या किस तरह का इंटरव्यू होगा। वो तभी बता सकता है जब उसके ऊपर प्लानिंग की गई हो या प्लानिंग ये की गई हो कि भैया ये भावुक की इंटरव्यू करना है तो एक अलग बात है, या सत्येंद्र जैन जी को पहले ही बता दिया हो कि भैया आपको इंटरव्यू के बीच में कई बार रोना है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज कोई भी पत्रकार इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये कैसे बता सकता है कि ये एक भावुक इंटरव्यू होगा। और हुआ भी यही है। इस इंटरव्यू में कई जगह बीच में अगर आप देखेंगे तो सत्येंद्र जैन बकायदा रोए हैं इन चीज़ों को लेके, बड़े गंभीर उसमें दिखा है। और एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक जो एक सहानुभूति लेने का जो तरीका है वो है। मेरे बॉस और जिनके साथ मैंने 5 साल बहुत कुछ सीखा है, मेरे बॉस और जिनके साथ मैंने 5 साल बहुत कुछ सीखा है, सत्येंद्र जैन जी मेरे साथ हैं। एक भावुक इंटरव्यू जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, मैं सत्येंद्र जैन की भावना को इससे कोई आहत नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं और ये कंफर्म भी करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि क्या ये जो इंटरव्यू सत्येंद्र जैन का हुआ था ये सच में एक सच्चा इंटरव्यू था या स्क्रिप्टेड नहीं था। खैर, इसमें पत्रकार साहब ने बोला कि एक भावुक इंटरव्यू होने वाला और इस इंटरव्यू के बीच में कई जगह बकायदा सत्येंद्र जैन साहब रोए भी हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो हमारे पत्रकार साहब थे इनको पता था कि इंटरव्यू के बीच में सत्येंद्र जैन साहब रोएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको एक बड़े छोटे से सेल के अंदर रखा गया। तो मैं आपको ये बता दूं, इनको एक ऐसा सेल दिया गया था जो सिर्फ इनके लिए होता है। अमूमन तिहाड़ जेल के अंदर ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर एक सेल के अंदर 50-50, 60-60 लोगों को रखा जाता है। परंतु क्योंकि एक मिनिस्टर थे, एक वीआईपी थे, इसलिए इनको एक सेपरेट सेल दिया गया। और वो सेपरेट सेल के अगर आप देखेंगे, ये उनका सेल है जिसमें उनको रखा गया था। आप देख सकते हैं ये इतना छोटा सेल नहीं है कि कोई आदमी परेशान हो इसके अंदर रहने के लिए। अच्छी खासी जगह है, बेड उनके लिए लगा हुआ है, बाकायदा टीवी भी इसके अंदर बताया जा रहा है, फ्रिज भी बताया जा रहा है और अच्छा खासा जगह है। मतलब इस सेल के अंदर अगर बेड के अलावा भी चाहें तो 2-4 लोग कुर्सी डालकर आराम से बैठ सकते हैं। और बाकायदा आगे हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें लोग इनके साथ 2-4 लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मुझे दिखाया गया कि मैं होटल का खाना खाता हूँ वहाँ, वो खूब सैलड काट रहा हूँ और खूब मज़े में जी रहा हूँ। पूरे 1 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया। मैं सिर्फ खीरा, टमाटर, जो चीज़ें वहाँ कैंटीन से मिलती थी परचेज़ करते थे, कोई फ्रूट आ जाता था, कोई फ्रूट वगैरह, उसी चीज़ों पे 1 साल तक रहा। तो उसकी वजह से सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब मेल न्यूट्रिशन की वजह से मेरा जो वज़न था 38 किलो से ज़्यादा कम हुआ था। तो आपने 1 साल बिल्कुल अन्न नहीं लिया? पूरे 1 साल तक नहीं लिया था। को 2 घंटे लगते थे खीरे को छील के तैयार करना,
और टमाटर को काट के करना। तो मेरे को कुछ काम नहीं था, मैं बैठ के लगा रहता था। अब वो 1-1.5 घंटा पे लगा, फिर बाद में मैंने लगा के 5-6 प्लेट बन गई, ये 4 प्लेट बन गई, संतरा भी रख लिया जी, केला भी रख लिया जी। अब उसको दिखाते देखो सत्येंद्र जैन तो जी 5 स्टार से खाना आ रहा है। इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि मैं खाना नहीं खाता था, मैं तिहाड़ का कभी खाना नहीं खाया। तो मैं वहाँ जब खाली बैठा होता तो मैं अपने लिए सैलेड काट रहा होता था और मैं सैलेड ही खाता था। जबकि ये वीडियो आप देखिए, ये तिहाड़ जेल का ही वीडियो है, जिसके अंदर बाकायदा एक नौकर आता है, एक आदमी आता है, नौकर तो मैं नहीं कहूँगा, या नौकर ही समझ लीजिए, क्योंकि वो सत्येंद्र जैन के लिए खाना लेकर आया तो शायद वो उनका नौकर ही होगा। वो नौकर आता है, एक सैलेड होती है, इसमें एक प्लेट होती है, इसमें खूब सारा सैलेड भरा हुआ है, उसके अलावा खाना वहाँ रखा हुआ है, अलग अलग डिब्बे कंटेनर्स में पैक है। और बाकायदा इस इंटरव्यू में सत्येंद्र जैन ने कहा भी है कि वो जो तिहाड़ का खाना होता तो वो नहीं खाते थे, कैंटीन से अपना खरीद के खाते थे। चलो अच्छी बात है, इनके पास पैसे की तो कमी है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार करें तो पैसे की दिक्कत हो नहीं सकती। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके सेल के अंदर बाकायदा बिस्लेरी की पानी की बोतल का पूरा एक पैक रखा हुआ है और सैलेड इनके पास आ रही है। सैलेड काटते हुए तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, पर सैलेड खाते हुए दिख रहे हैं, उसके अलावा खाना भी है। दूसरा इन्होंने बोला कि मुझे तिहाड़ जेल के अंदर कभी किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, या कोई व्यक्ति मेरे से मिलता था तो बाकायदा उसको झाड़ पड़ती थी, उसको डांटा जाता था कि भाई तू सत्येंद्र जैन से क्यों मिला। क्या है, जेल के अंदर मेंटली टॉर्चर करने की तरह से कोशिशें की गई। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया लगातार 3-4 महीने तक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये होती है कि किसी भी आदमी से आप बात नहीं कर सकते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो डेडलीस्ट क्रिमिनल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़राब तरह के होते हैं, उनको दी जाती है। वो भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं देते, ये एट ए स्टेज 15 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेंटल सेटअप मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मुझे काफ़ी लंबे समय तक किसी से बात नहीं करने दी गई। मतलब मैं अकेला था, मेरी किसी कोई इंटरेक्शन नहीं था, किसी कोई लेना देना था, कोई बात नहीं थी। जबकि सत्येंद्र जैन का ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर कई सारे लोग उनके साथ बैठे हुए, इनकी बातचीत चल रही है, आना जाना हो रहा है, सेल में ताला भी नहीं लगा हुआ, खुले में सत्येंद्र जैन साहब घूम रहे हैं। बल्कि में कुछ वीडियो तो ऐसी भी हैं आप देख सकते हैं जिनमें सत्येंद्र जैन साहब की बाकायदा मालिश हो रही है, मसाज हो रही है, उनकी सेवा खातिर पानी की जा रही है। तो इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में इन्होंने इतना सब कुछ झूठ बोला जो लोग पहले देख चुके हैं। अब या तो लोगों को ये बताएं कि ये जो वीडियो तिहाड़ जेल से बाहर आई थी ये झूठी है या फिर आप झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, इन्होंने उसके साथ ही कई सारे बातें ऐसी बोली जो जिनका कोई आधार नहीं था। इन्होंने कई सारे इस वीडियो में ऐसी बातें बोली हैं, मतलब कुल मिला के इस वीडियो के अंदर ये था कि ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखाना चाहते थे कि मुझे गलत फंसाया गया है और ये निर्दोष व्यक्ति, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा और तिहाड़ जेल में इनको ज़बरदस्ती रखा गया। तिहाड़ जेल के अंदर इन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली, जबकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, अलग ही हुआ। जबकि अगर हम सूत्रों की माने या खबरों की माने तो आप जानते हैं एक सुकेश जो कि एक महाठग जिनको कहा जाता था, उससे इन्होंने बाकायदा कई सारे करोड़ रुपए ऐठे हैं, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने लिखा था। एक एलजी साहब को इन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसमें सुकेश ने बताया, और जो महाठग है जो तिहाड़ में था उसने बताया कि कैसे उसको एक राजनीतिक पद का लालच देकर उससे करोड़ों रुपए ऐठे गए हैं, या यूं कह सकते हैं उससे ब्लैकमेलिंग की गई है। करोड़ों रुपए सत्येंद्र जैन साहब ने उनसे ऐठे हैं। वो उस केस में क्या होता क्या नहीं होता तो आगे समय बताएगा। पर इन सब चीज़ों को होने के बाद आज सत्येंद्र जैन साहब अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं। एक महाठग को ठगने के बाद ये अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ कहा इन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर आप भी देखिए, और इस वीडियो को लेके, इस इंटरव्यू को लेके दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।